ममता के पास लौटेंगे 10 बागी सांसद, बीजेपी का खेल हुआ खत्म। आपको बता दें कि टीएमसी के बागी सांसद अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के पास लौटने की तैयारी में है। खबर आ रही है कि 3 बागी टीएमसी सांसदों ने ममता बनर्जी से संपर्क किया है। एक सांसद की बात तो अभिषेक बनर्जी से होने की खबर आई है। टीएमसी के बागी सांसद अब खुलकर बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और कोई 1 या 2 सांसदों की तरफ से इस तरह का बयान सामने नहीं आया है, बल्कि ये संख्या अब 3 हो गई है और ये संख्या और भी बढ़ने वाली है, जिसके चलते बीजेपी जो ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, अब वह खुद अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। ममता से बगावत करने वाले सांसदों को भी अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अधिकांश सांसद एक बार फिर से ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। दरअसल हाल ही में जो 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसने टीएमसी के सांसदों की नींद उड़ा दी है। पहले छात्रों के विरोध के सामने सरकार को झुकना पड़ा और फिर अपने ही राज्यों में उपचुनाव कराकर हार कर सामना करना पड़ा। बीजेपी के कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं और बीजेपी के सहयोगी इसके बाद से उसे खुद आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि पहले छात्रों के विरोध के सामने सरकार को झुकना पड़ा और फिर अपने ही राज्यों में उपचुनाव को हार जाना, जो बीजेपी के कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं, और बीजेपी के सहयोगी इसके बाद से उसे आंखें भी दिखाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के बागी सांसद अगर ममता बनर्जी के पास वापस लौटते हैं तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। टीएमसी से बगावत कर एनडीए को समर्थन देने वाले बागी सांसद अब एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बागियों में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे बंगाल के सियासत में एक बार फिर किसी बड़े भूचाल की आहट मिल रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट देखी गई है। सबसे पहले ममता बनर्जी के 50 से ज्यादा विधायकों ने बगावत की और अपना एक अलग गुट बना लिया और खुद को असली टीएमसी बताने लगे, और उसके बाद पार्टी के 20 सांसदों ने ममता बनर्जी से गद्दारी की और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राज्य में ये समीकरण बदलने के साथ ही सबको ये लगा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी खत्म होने की कगार पर आ गई है, लेकिन अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के बागी सांसदों में से अब बागी सांसदों में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलील उर रहमान, टीएमसी के ये 3 बागी सांसद जो लगातार दूसरी बार एनडीए के मंगल मिलन से नदारद रहे। आप जानते हैं कि 4 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें एनडीए के सभी नेताओं ने हिस्सा लिया। टीएमसी के बागी सांसद भी एनडीए की इस बैठक का हिस्सा बने, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी के 3 बागी सांसदों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वो बैठक में नहीं गए, जिसके बाद कई तरह की अटकलें तेज हो गई। पहले तो कहा जा रहा था कि टीएमसी के बागी सांसदों ने बैठक में शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि एनडीए के साथ उनका वैचारिक मतभेद है, लेकिन अब कुछ और ही बात कही जा रही है। आपको बता दिए कि कहा जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसद पार्टी में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सांसद सिर्फ एनडीए की बैठक में ही शामिल नहीं हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मिले। दरअसल 4 अगस्त को ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी 20 सांसदों को बुलाया था, लंच पर बुलाया था। सभी 20 सांसद वहां पहुंचे, जिनमें से ये 3 मुस्लिम सांसद भी शामिल थे, जिन्होंने एनडीए की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के जो सांसद एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए, अब वो भी एनडीए के साथ ही हैं।